नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आकाश प्राइम की। ये भारत की एक नई हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंची जगहों पर काम करने वाली एयर डिफेंस प्रणाली है। हमारे पास एक लेख है, आकाश प्राइम, भारत की उच्च ऊंचाई वायु रक्षा प्रणाली। इसी के आधार पर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम क्यों इतना अहम है और कैसे काम करता है। तो शुरुआत करते हैं एकदम ताज़ा खबर से। सुनने में आया है कि 16 जुलाई 2025 को लद्दाख में, वो भी 15,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर, इसका एक सफल परीक्षण हुआ है। हाँ बिल्कुल, 15,000 फीट यानी लगभग 4,500 मीटर। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बात है। सही कहा, इतनी ऊंचाई पर। और दिलचस्प बात ये भी है कि इस टेस्ट में जहां हवा काफी कम होती है, इसने 2 तेज रफ्तार वाले यूएवीज मतलब ड्रोन्स को बड़ी सटीकता से पकड़ा और नष्ट कर दिया। तो इससे ये साफ हो जाता है कि ये इतनी ऊंचाई पर वाकई कारगर है। 15,000 फीट पर सफल टेस्ट, उन मुश्किल हालात में टेक्नोलॉजी का इतना भरोसेमंद होना, ये तो कमाल है। तो ऐसी क्या खास बातें हैं इसमें, मतलब आकाश प्राइम में, जो इसे इन ऊंची ठंडी जगहों के लिए इतना फिट बनाती हैं? देखिए, इसे डिजाइन ही खास तौर पर 4500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई और जो एक्सट्रीम ठंड होती है वैसे मौसम के लिए किया गया है। इसके जो हार्डवेयर हैं, पुर्जे हैं, उन्हें ज्यादा मजबूत बनाया गया है। और जो रडार सिस्टम है उसे भी ऐसे माहौल के हिसाब से अडेप्ट किया गया है, मतलब ढाला गया है। अच्छा। और सबसे अहम चीज है इसका स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, मतलब आरएफ सीकर। एक्टिव आरएफ सीकर? जी। ये पिछले वाले आकाश वर्जन से कैसे अलग है? हाँ, ये एक बड़ा अपग्रेड है। ये सीकर जो है वो मिसाइल को उड़ान के बिल्कुल आखिरी हिस्से में, मतलब टर्मिनल फेज में, लक्ष्य पर और ज्यादा सटीक निशाना लगाने में मदद करता है। इससे न सिर्फ एक्यूरेसी बढ़ती है, बल्कि अगर दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जैमिंग करने की कोशिश करे या धोखा देने की कोशिश करे, जिसे काउंटर मेजर्स कहते हैं, तो उससे बचने की इसकी क्षमता भी बेहतर हो जाती है। अच्छा, तो ये सीकर इसे और ज्यादा असरदार बना देता है, खासकर मुश्किल हालात में। और इसकी रेंज कितनी है, मतलब कितनी दूर और कितनी ऊंचाई तक ये टारगेट को हिट कर सकता है? इसकी रेंज बताई जा रही है करीब 25 से 30 किलोमीटर, और ये लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को मार गिरा सकती है। 18 किलोमीटर ऊंचाई तक? जी। और साथ ही ये बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करती है। इसमें ऑटोमेटिक तरीके से लक्ष्य को पहचानना, खतरे का अंदाजा लगाना, और एक खास चीज है फायर एंड फॉरगेट मोड। फायर एंड फॉरगेट मतलब एक बार लॉन्च कर दिया और फिर ये खुद ही टारगेट को ट्रैक करेगी? हाँ बिल्कुल, मिसाइल छोड़े जाने के बाद अपने आप लक्ष्य का पीछा करती है। इससे फायदा ये होता है कि जो लॉन्चर है वो तुरंत दूसरे खतरों पर फोकस कर सकता है। इसी वजह से ये एक साथ कई लक्ष्यों पर निशाना साध सकती है। मल्टी टारगेटिंग क्षमता है इसमें। समझ गया। तो एक तो उन्नत सीकर, अच्छी रेंज, तेज रिएक्शन टाइम और मल्टी टारगेटिंग भी। ये भारतीय सेना के लिए कहाँ फिट होता है, मतलब कहाँ तैनात करने की योजना है? जानकारी के मुताबिक ये सिस्टम सेना की जो आकाश एयर डिफेंस प्रणाली की रेजिमेंट्स हैं, उनकी 3री और 4थी रेजिमेंट का हिस्सा बनेगा। और इन्हें खास तौर पर चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं के पास जो महत्वपूर्ण ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां तैनात किया जाना है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर? बिल्कुल। और ये भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल से भी जुड़ा है ना? हाँ, वो तो है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने का जो लक्ष्य है, अभी इसमें करीब 82% स्वदेशी कंपोनेंट है, और भविष्य में इसे 93% से भी ज्यादा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये तो काफी अच्छा आंकड़ा है, 82% अभी से। जी। और ये समझना भी जरूरी है कि आकाश प्राइम जो है वो आकाश मिसाइल परिवार का ही एक सदस्य है। जो ओरिजिनल आकाश मिसाइल है वो तो पहले से ही सेवा में है, और एक और नया ज्यादा उन्नत संस्करण है, आकाश एनजी यानी न्यू जनरेशन। उसकी रेंज 70-80 किलोमीटर होगी और उसमें और भी बेहतर सीकर होगा। वो अभी फाइनल टेस्टिंग में है। अच्छा, आकाश एनजी भी आ रहा है? हाँ, उम्मीद है कि वो 2026-27 तक सेना में शामिल हो जाएगा। तो आकाश प्राइम इस पूरी डेवलपमेंट जर्नी में एक बहुत अहम पड़ाव है। तो कुल मिला के देखें तो आकाश प्राइम एक स्पेशल हाई आल्टीट्यूड के लिए तैयार किया गया एडवांस्ड वर्जन है। लद्दाख में सफल परीक्षण हो चुका है। इसका एक्टिव आरएफ सीकर और खास डिजाइन इसे ठंडे पहाड़ी सीमा इलाकों के लिए बहुत काम का बनाते हैं, और ये अब सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। बिल्कुल सही। संक्षेप में कहूं तो ये भारत की अपनी स्वदेशी ऊंचाई पर प्रभावी एयर डिफेंस क्षमता बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।
खासकर जो हमारे स्ट्रेटेजिक रूप से सेंसिटिव, ऊंचे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे ये आकाश प्राइम जैसी एडवांस प्रणालियां आ रही हैं और आपने बताया कि जल्द ही आकाश एनजी जैसी और लंबी दूरी की क्षमताएं भी जुड़ेंगी, तो भविष्य में एयर डिफेंस की जो रणनीतियां हैं और इस पूरे क्षेत्र का जो सुरक्षा समीकरण है, वो किस तरह बदल सकता है, इस पर सोचना दिलचस्प होगा।